क्षम्यता मित्रों, अभी मेरा अभ्यास उतना नहीं है, मुझे प्यास लग गई बीच में, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। पर प्रश्न हम 82 नंबर प्रश्न में थे। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कितने तरंग में है? विभक्त है 5, 6, 7। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात राजतरंगिणी में 8 तरंग में विभक्त है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, यह विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं। 83 प्रश्न है, प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक के रूप में उत्तर रामचरितम प्रसिद्ध है। इसी को प्रतीकात्मक नाटक की संज्ञा विद्वानों द्वारा दी गई है, इसलिए हमें यहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तर रामचरितम, स्वप्नवासोदत्तम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, यहाँ जो है प्रतीकात्मक नाटक के रूप में उत्तर रामचरितम की संज्ञा है, यही विकल्प आपको सही करना है। अर्थात ये यहाँ पर बी नंबर विकल्प सही है। कुमार संभव महाकाव्य में तारकासुर वध की कथा का वर्णन किस सर्ग में प्राप्त होता है? किस सर्ग में प्राप्त होता है? 17वें सर्ग में तारकासुर वध की कथा का वर्णन है, इसलिए इसमें विकल्प सही होगा 17। 15 और 16, 15 न तो 15 में प्राप्त होता है और ना ही 16 में प्राप्त होता है, इसलिए आपको यहाँ 17 नंबर विकल्प का चयन करना है। अर्थात सी नंबर विकल्प का चयन करके 17वें सर्ग में तारकासुर वध की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास ने विस्तृत वर्णन वहाँ किया है, आप अगर कथा को पढ़ के समझ सकते हैं। अर्थात इसमें विकल्प जो आपका सही है वो सी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं मित्रों। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। आप जानते हैं मेघदूतम नामक जो खंडकाव्य है महाकवि कालिदास का, उसमें दूसरे श्लोक के विषय में ये बताया गया है। ये उसकी तीसरी लाइन है, तस्मिन् नद्रौ कच्चित् बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान कनकवल्य भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। ठीक है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाशिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा प्रणतगज प्रेक्षणीयम ददर्श। इस प्रकार से यह आपका जो श्लोकांश है वो मेघदूतम में दूसरे श्लोक में प्राप्त होता है। नैषधीचरितम का नहीं है, रघुवंशम का भी नहीं है, अर्थात डी और ई विकल्प भी नहीं है इसमें। सबसे शुद्ध और बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको ये जानना चाहिए, प्रत्येक ग्रंथों को आपको अध्ययन करना चाहिए, और ये कम से कम आप जानते रहें कि किस ग्रंथ से कौन सी सूक्ति वाक्य है, किस ग्रंथ का कौन सा श्लोकांश है। ये बहुधा प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो DSSB हो, चाहे उत्तर प्रदेश की आपका प्रवक्ता या TGT हो, वहाँ भी इस प्रकार के प्रश्नों की भरमार रहती है। इसलिए आप कोशिश करें कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी गलत ना हो। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ओतप्रोत संस्कृति है। चीन की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुधा हम यही कहेंगे कि भारतीय संस्कृति ही वसुधैव की भावना से संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। इस प्रकार की भावना हमारे वेदों में ही निहित है, और वेद से चलकर हमें आगे जो हमारी संस्कृति प्रवाहित हो रही है, बह रही है धारा रूप में, जिसमें आज हम जीवित हैं, जिसकी आज हम संरक्षण करते हैं, जिसका, उसमें भारतीय संस्कृति विकल्प सही होना चाहिए। अगर अन्य संस्कृतियाँ भी इसको मानने के लिए तैयार हैं तो उनका भी स्वागत है, लेकिन इस विकल्प में, इस प्रश्न के विकल्प में बी नंबर विकल्प सही होगा। भारतीय संस्कृति उस भावना से ओतप्रोत है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद्देवता, उक्त किस स्मृति के विषय में वर्णित है? यह मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इसके नीचे की अंतिम लाइन में कहा गया है, जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ के सभी प्रकार की क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ नारियों को विशेष सम्मान दिया गया है। हमारे स्मृति ग्रंथों में, हमारे पुराणों में और हमारे वेद में भी अपाला घोषा नाम की विदुषी महिलाओं का वर्णन है। इस प्रकार से यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तद्देवता, यह मनुस्मृति में प्राप्त होती है। याज्ञवल्क्य, नारद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले विकल्प में ही जब हमें उत्तर प्राप्त हो जाए तो हमें अपने अगले प्रश्न की ओर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक के बारे में मित्रों बहुत ही भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति का है, तो कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत का है। अब आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति में ये प्राप्त होता है, वहाँ आप इसे प्रमाण के रूप में उद्धृत कर सकते हैं। लेकिन जब और इसके गहराई में आप जाएंगे तो कुछ विद्वानों का मत है कि महाभारत में भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर
आपको मनुस्मृति ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जिस मनुस्मृति को सही माना है तो आपको भी मनुस्मृति ही यहाँ पर सही करना चाहिए। 88 के बाद 89 है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु यदस्य तद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो जायत। यह मंत्र ऋग्वेद के किस सूक्त से है? आप सभी लोग जानते हैं कि यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, पुरुष सूक्त से है। विकल्प में देखते हैं, अग्नि सूक्त, अक्ष सूक्त, प्रजापति सूक्त, 3 सूक्त दिए हुए हैं, जबकि 1090 ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। इसमें बताया गया है ब्राह्मणों से मुखमासीत, जो हमारा पुरुष है, एक पुरुष के मुख से ब्राह्मण और बाहु से क्षत्रिय और उदर से वैश्य, पद्धाम शूद्रो जायत और पद्धाम पैरों से शूद्रो जायत, शूद्र के विषय में बताया गया है। ये हमारा बहुत ही दार्शनिक सूक्त है, पुरुष सूक्त है, अर्थात तीनों विकल्प नहीं हो सकते। चौथा विकल्प देखते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई विकल्प इसमें शुद्ध होगा। आपको लगाना है उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इधर देखते हैं, अगला प्रश्न है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः। इस विषय में बताया गया है सर्गबंधो महाकाव्यम। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः, यह किस काव्य का लक्षण? देखिए प्रश्न में ही उत्तर है, यह किस काव्य का लक्षण है, और यहाँ लिखा है महाकाव्यम। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? महाकाव्यम। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिनका उत्तर प्रश्न में ही समाहित होता है, इसलिए आप जब प्रश्न को पढ़ें तो विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ें। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः, सर्ग जो सर्ग में आबद्ध होता है वो कौन सा काव्य होता है? महाकाव्य। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गद्य काव्य, नाटक, महाकाव्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए जो महाकाव्य होता है वो सर्ग में आबद्ध होता है, नाटक आपका अंकों में होता है, गद्य काव्य में आपकी कथाएं आती हैं और भी गद्य काव्य आते हैं, दंश कुमार चरितम इत्यादि। महाकाव्य, इसलिए इसका विकल्प उचित कौन सा होगा? महाकाव्य होगा। ठीक है, अर्थात प्रश्न में ही उत्तर है सर्गबंधो महाकाव्यम। यह जो है महाकाव्य का लक्षण है। आगे चलते हैं, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? कालिदास, भारवी, माघ। कहा गया है माघे संत त्रयोगुणः, माघ में तीनों गुण विद्यमान हैं। उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? कालिदास। भारवेर अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारवी। अर्थात इसमें जो विकल्प होगा वो बी विकल्प सही होगा। अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के तीसरे या चौथे श्लोक में ही उनके अर्थ गौरव के बारे में बताया गया। एक श्लोक है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहाँ से देख सकते हैं। कठोपनिषद किस वेद से संबंध है? शुक्ल यजुर्वेद के यजुर्वेद शाखा से, शुक्ल यजुर्वेद से कठोपनिषद है। आप जब वेद पढ़ेंगे, वेद की शाखाएं पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये आपको और स्पष्ट रूप से प्राप्त होगा। आप वेदों के इतिहास को पढ़िए तो वहाँ से आप इसे हल कर पाएंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निर्बोधत, यह वाक्य किस उपनिषद से है? ये दूसरी बार पूछा जा चुका है। इससे पहले अभी हमने प्रश्न को हल किया था। यह कठोपनिषद से है जहाँ ये बताया गया है, तो आपको कठोपनिषद लगाना है। 94 है, अर्थो ही कन्या पर किए एव, यह किस नाटक का श्लोकांश है? आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहेतु जातो मायम हृदय प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास अंतरात्मा। ये महर्षि कर्ण का कथन है। महर्षि कर्ण जो है शकुंतला को भेजने के उपरांत अपने मनोदशा को व्यक्त करते हैं इस श्लोक में। वही यह कन्या के विषय में कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्री को किस प्रकार से भेजकर संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर ये आप इसमें मृच्छकटिक का नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम विकल्प में है, ये विकल्प आपका सही होगा। वीर्य संहारम हो नहीं सकता, उपरयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो सकता और उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात आपका ये विकल्प शुद्ध है। क्योंकि आप यह श्लोक 22वां श्लोक है, लगभग सभी को याद होता है। जैसे कि आप इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में जाएंगे तो वहाँ ये आपको प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है?
अब आपको बताना है, अर्थात जो प्रश्न की प्रकृति है, इस पूरे पेपर को यदि ध्यान से देखा जाए तो इसकी एक ही प्रकृति है। ये सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपने किन किन पुस्तकों को पढ़ा है और वहाँ कौन कौन से सूक्ति वाक्य हैं अथवा कौन कौन से श्लोकांश हैं। आप देखिए, कुमार संभव का सूक्ति है, और शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम, हमारा शरीर है, सभी धर्मों का स्थान कौन है, हमारा शरीर है, इसलिए निश्चित रूप से हमें अपने शरीर के विषय में विचार करना चाहिए। तो रघुवंशम का है नहीं, कुमार संभव मेघदूतम का है नहीं, और ये दोनों विकल्प संभव नहीं है, इसलिए कुमार संभव का ही ये वाक्य है। अगला है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, यह किस महाकवि की है। देखिए, यह महाकवि हर्ष की बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। उन्होंने कहा है मितम च सारम च, विष आप अधिक बात करेंगे तो अनलगर बात आप हो करते हैं, विष से युक्त वाणी भी आपकी हो सकती है, लेकिन मितम च सारम च, आप नपा तौला, जिसे हिंदी में कहा गया है कि आप थोड़ा बोलें लेकिन क्या बोलें, सार बोलें, यही वाणी की ओजस्विता है, यही वाणी का सार है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, अर्थात मितम च सारम च, आप कम बोलें और सार बोलें, यही वाणी की क्या है, प्रभावशीलता है, वाग्मिता है, तेजस्विता उसकी है। यह जो है महाकवि श्री हर्ष की नवधि चरितम में प्राप्त होती है। आप नवधि चरितम का अध्ययन करेंगे, वहाँ ये सूक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। कालिदास भाष्य इसमें हो नहीं सकते हैं। महाकवि श्री हर्ष के विषय में ये सूक्ति कही गई है। कह कम सक्तो रचितुम मृत्युकाले रजुच्छेदे के घटम धारयन्ति। इससे पहले पेपर हुआ था मध्य प्रदेश का, वहाँ भी आपने देखा था प्रवक्ता का पेपर हुआ है, वहाँ भी ये सूक्ति पूछी गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब पड़ोसी राज्य में कोई पेपर हो और फिर आप कहीं पेपर देने जाएं तो उस पेपर को जरूर हल करके जाएं। यह आपकी सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है, यह उक्ति स्वप्न वाक्योत्तम में किस अंग से उद्धृत है। मैंने आपको बताया है कि मेरी प्रवृत्ति रही है, मैं पेपर दूं अथवा ना दूं, मुझे प्रश्नों की जिज्ञासा आज भी निरंतर बनी रहती है मेरे अंदर। कोई भी पेपर होता है तो उसे मैं ज़रूर देखता हूँ। इसी क्रम में मैंने मध्य प्रदेश के पेपर को भी मैंने देखा था, वहाँ भी ये सूक्ति पूछी गई थी। आप देखिए बिहार के प्रवक्ता में भी ये सूक्ति पूछी गई है। तो आप इसे प्रथम सुब्रह्मण्योत्तम के कंचुकी का कथन है, किसका कथन है ये शायद कंचुकी का ही कथन है, जो कि प्रथम, चतुर्थ और षष्ठ, यहाँ पर षष्ठ अंक में ये सूक्ति वाक्य प्राप्त होता है। वहाँ से देख के आप सही देख सकते हैं। ये कहकम सक्तो रक्षितुम मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मृत्युकाल रज्जु से छूटा हुआ, रज्जु से बिछड़ा हुआ जो घड़ा है, जब हम कुएं से पानी को भरते हैं तो अगर उसमें बीच में रज्जु टूट जाए और घड़ा क्या है कुएं में जब गहराई की तरफ नीचे की तरफ जाता है तो उस समय उसे कोई आधार नहीं प्राप्त होता कि उसे कोई बचा ले। उसी प्रकार से मृत्यु के विषय में भी कहा गया है, जब मृत्यु काल आता है तो हमें कोई आधार नहीं प्राप्त होता जो उससे हमें बचा ले। इस प्रकार के कुछ भावार्थ है। आगे चलते हैं, अर्थात उसमें विकल्प सी सही है, षष्ठ अंक से पूछी गई है। 98 नंबर क्वेश्चन है, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। देखिए, कठोपनिषद लगता है कि वहाँ के पाठ्यक्रम में रहा होगा, कठोपनिषद से ही सारे मंत्रांश आए हुए हैं। यह न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, तर्पणी का अर्थ है तृप्त, तर्पणी का अर्थ क्या है, तृप्त। मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता है। जब यम जो है हमरा नचिकेता से कहते हैं, धन के विषय में उसे लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो नचिकेता कहता है यमराज से कि न तर्पणियो न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य को कभी धन से संतुष्ट नहीं किया सकता है और मृत्यु मुझे आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके दर्शन पा लिए हैं, इसलिए जो विज्ञान में पूछना चाहता हूँ उसके विषय में महाराज मुझे आप सुझाव दें। ये वहाँ का प्रश्न है, ऐतरेय उपनिषद में है नहीं, प्रश्नोपनिषद में है नहीं, ये कठोपनिषद से उद्धृत है। इस प्रकार से उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, इन दोनों विकल्प का कोई मतलब नहीं है। इसमें सी नंबर प्रश्न जो है सही है। आगे देखते हैं, कौटिल्य के कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। आगे इधर भी लगता है कुछ छूट गया, इधर देखते हैं। संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है। झलाम झस झस, आप देखते हैं झस तो करता है, झलों को झस प्रत्याहार के वर्ण बाद में होने पर या परे होने पर जस कर देता है, ये हो नहीं सकता। संधि विधायक सूत्र है। विद्रादयच, ये जो है आपका संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है। ये अष्टाध्यायी का 1-1-1 अर्थात पहले पाद के पहले अध्याय का पहला सूत्र है
और ये संज्ञा विधायक है, वृद्धि संज्ञा करता है। हस चा ये भी उत्त करता है। इस प्रकार से इसमें संज्ञा विधायक सूत्र है कि विकल्प में आपका दूसरा विकल्प सही है, वृद्धिरादैच वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। अब देखिए, अभी उतना अभ्यास नहीं इसको चलाने का। अच्छ धन ऊहनी संधि में रूप होता है। देखिए, अच्छा द्विहिन्नम उपसंख्याना में एक वार्तिक है जिसके विषय में कहा गया है कि अच्छ और ऊहनी शब्द यदि हो तो वहाँ पर गुण ना होकर के वृद्धि हो जाती है, तो अछोहनी बनता है। और इसको का और जो छात्री है तो रेफ होने के कारण ना को अड़ा हो जाता है, इसलिए अछौड़ी बन जाता है। तो क्या विकल्प सही होगा? इसमें अछौड़ी नहीं होगा, गुण होगी नहीं, क्योंकि वृद्धि अपवाद है, गुण का अपवाद है। अछौड़ी नहीं होगा क्योंकि रेफ होने के कारण ये छात्री है ना, ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, उसमें एक रेफ भी है, इसलिए ये अछौड़ी हो जाएगा और विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। देखिए, कौटिल्य के पाणिपादम, अगला क्या है? पाणिपादम। बहुत सरल प्रश्न है, समास विग्रह है, लेकिन यहाँ बहुत भ्रम लोग कर जाते हैं। देखिए, पाणि चा पादम चा पहला विकल्प, दूसरा पाणि चा पादव चा, पाणि चा पादव चा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आप जानते हैं नेत्र, हाथ और पैर हमेशा द्विवचनांत प्रयोग होते हैं, इनको द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। देखिए, पाणि ही, ठीक, चा पादम चा, पाणि चा पादव चा। देखिए, यहाँ पादम है, यहाँ पादव है, यहाँ पाणि है। चूँकि द्वितीया में जो बनता है वो बनता क्या है? द्विवचन में, प्रथम व्यक्ति द्विवचन में पाणि चा, अर्थात पाणि चा पादव चा, ये दोनों द्विवचनांत हैं। क्या है? ये द्विवचनांत हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। और ये चूँकि अंगवाचक हैं, इसलिए इनकी एकवत द्वंद्व से एकवत संज्ञा हो जाती है, और पाणि पादम एकवत होने के कारण पाणिपादम समासिक पद जब बनेगा वो पाणिपादम बनेगा। इसका जो विग्रह वाक्य होगा पाणि चा पादव चा होगा। इसमें अधिकांश छात्र भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जहाँ भी हाथ पैर नेत्र की चर्चा होगी वो द्विवचनांत ही होगी, द्विवचन ही आपको वहाँ करना है। जैसे कि हम श्री गुरुवे नमः बोलते हैं, गुरु चरणा कमलाभ्याम नमः बोलते हैं, तो आप यहाँ भी विचार करेंगे तो चरण कमलाभ्याम नमः जब हम कहते हैं तो वहाँ पर द्विवचन का ही प्रयोग किया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अमात्र का गुण नहीं है। अमात्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आप जब पढ़ेंगे वहाँ अमात्र की श्रेणियाँ बताई गई हैं, उनके गुण बताए गए हैं। प्रगल्भ, समर्थ, राष्ट्रद्रोही। तो देखिए, ये प्रगल्भ तो बताया गया है, समर्थ भी बताया गया है, राष्ट्रद्रोही, कोई भी अमात्य को राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए। ये बहुत सरल प्रश्न है। यदि आप सिर्फ अर्थशास्त्र की भूमिका ही पढ़े होंगे, जब आप प्रथम अधिकरण में पढ़ते हैं, प्रथम अधिकरण के शायद 18वें या 14वें अध्याय में इसकी चर्चा की गई है, तूतों की अमात्यों की अलग अलग, वहाँ आप देख सकते हैं। इसमें विकल्प सी सही होगा। आगे है शिक्षक में प्रत्यय है, शिक्षका हमें प्रत्यय है, ऊन प्रत्यय है, रबुल है, ठक है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मीमांसका, पदका और क्रमका और शिक्षका, ये उन प्रत्यांत शब्द हैं, उन प्रत्यय होता है। वैसे तो ये उन लिखा हुआ है, ठक है नहीं, ठक को ई का आदेश होता है, रबुल को अ का आदेश होता है। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक में अक को देख करके रबुल मान देते हैं, जबकि यह शिक्षकः, मीमांसकः, पदकः और क्रमकः ये अपवाद सूत्र हैं, जिसमें ये अपवादित शब्द हैं। यहाँ आपको हमेशा जानना है इन शब्दों में उन प्रत्यांत प्रत्यय होता है, अर्थात आप सी कर सकते हैं। इधर भी प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है सियोवंद्यः किस संधि का उदाहरण है? विसर्जनीय से सह, खरिचा, हंसिचा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। विसर्ज संधि का सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है, इसको आप पढ़ेंगे तो सियोवंद्यः, ये शिवस्वंद्यः जब हम करते हैं विसर्जनीय सा के बाद हम क्या करते हैं, उसको हंसिचा से उत्त कर देते हैं, ठीक है। तो शिवस्वंद्यः इसका विच्छेद होगा, इसको आप पढ़िएगा, बहुत सरल ही प्रश्न है, कुछ आप लोग भी सॉल्व करिए। इसको क्या कराएं, देखिए ये प्रश्न भी है, यहाँ माहेश्वर सूत्र है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसको भी आपको ही करना है। इसमें मैं अपना दिमाग इसलिए नहीं लगाऊँ क्योंकि मुझे ये प्रश्न जो है, देखिए ख फ छ ठ था च ट ता, ये होना चाहिए। था च टा 3 वर्ण हमको चाहिए, तो था
देखिए टा है यहाँ, लेकिन हमको था चा टा इस क्रम से चाहिए, तो था यहाँ ये भी नहीं है, यहाँ था हमें प्राप्त होता है। था के बाद हमें क्या होना चाहिए, चा होना चाहिए, लेकिन टा दिया है, बेशुद्ध है और ये प्राप्त नहीं होता है, अर्थात ये तीनों विकल्प क्या हैं, गलत हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात आपका ई विकल्प सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुनित्रय कौन है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, पाणिनि शौनक कात्यायन, पाणिनि शौनक पिप्लाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुनित्रय की जो संज्ञा है बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मुनित्रय से हमें जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं और वार्तिक की चर्चा होती है, पहले वार्तिक की, तो वार्तिक की चर्चा के समय हमारे जो ग्रंथकार हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उपदेश आद्योच्चारण में हम पढ़ते हैं तो हमें किसका उपदेश ग्रहण करना है। उन्होंने कहा मुनित्रयम, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि का जो उपदेश है उसे ही हमें यहाँ ग्रहण करना है। वहाँ से प्रमाण के रूप में पाणिनि कात्यायन को मुनित्रय की संज्ञा प्राप्त है, वहाँ से आपसे देख सकते हैं, अर्थात विकल्प ए सही है। महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार लिखा गया है, अड़ा हा या। आप जानते हैं हा जो है 2 बार प्रयुक्त किया गया है, एक बार हैवरट इस सूत्र में और एक बार 14वें हल इस सूत्र में, दोनों बार इसका प्रयोजन अलग अलग है। दोनों हा के से सिद्धि जो शब्द बनते हैं वो भिन्न भिन्न बनते हैं, इसलिए यहाँ महेश्वर सूत्र में 2 बार हा का प्रयोजन किया गया है। गौरी में कौन सा प्रत्यय है, आप जानते हैं सिद्ध गौरादिभ्यश्च गीस एक सूत्र है, उसमें जहाँ पर गौरी में गीस प्रत्यय का विधान किया गया है, तो गौरी में गीस प्रत्यय होता है। सिद्ध गौरादिभ्यश्च ये कहता है साम जिसकी संज्ञा हो, उसमें जैसे शिल्पी बनता है, शिल्पी सुन प्रत्यय होता है, उसमें साकित संज्ञा है। और गौरादिगण में पठित शब्दों से, तो गौरी जो है गौरादिगण में पठित शब्द है, इसलिए सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र से यहाँ पर गीस प्रत्यय होगा, गेप नहीं होगा, गिन नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे, इसलिए विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं। विद्याध्याय सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय में से है, देखिए मैंने आपको बताया यह 1 1 1 यानी कि यह अष्टाध्यायी का हमारा प्रथम सूत्र है। जो आप ये संज्ञा यहाँ प्राप्त नहीं है, अर्थात ये तीनों नहीं है, ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प इसमें उचित होगा। समस्त पद में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। आप देखिए समस्त पद में यहाँ ध्यान देने की बात है, समस्त पद में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है, तो क्या है, कृतध्यस्थ समासाश्च। समस्त पद कौन है, समासिक पद, कृदंत की, तद्धितांत की और समासांत, समास जिसकी संज्ञा हो, और समस्त पद कहाँ जाएंगे, समास के अंतर्गत जाएंगे। इसलिए अर्थवत धातु प्रत्यापादिकतम अर्थवान शब्द की अधातु और अप्रत्यय जो हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसलिए ये हो नहीं सकता, क्योंकि समस्त पद में पूछा है, इसलिए यहाँ पर कृतधित समासाश्च से आपकी कृतधित और समास की ये जो सूत्र है कृतधित समासाश्च, इस सूत्र से समस्त पद में प्रातिपदिक संज्ञा होती है और इसे आपको यहाँ से ग्रहण करना है। जब आप प्रातिपदिक संज्ञा करने के 2 ही सूत्र हैं, दोनों आपके सामने हैं, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतधित समासाश्च। समस्त पद लिखा हुआ है, यहाँ समास लिखा हुआ है, समास में ही पद समस्त होते हैं, इसलिए आपको ये सूत्र विकल्प नंबर सी सही करना है। आगे है संस्कृत भाषा को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, संस्कृत भाषा को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। शतम वर्ग में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है। यह भाषा विज्ञान का प्रश्न है और आप वहाँ से जाके जब भाषा का वर्गीकरण करते हैं, अष्टादश परिवार में हम बताते हैं, 18 परिवार भाषा के बताए गए हैं, वहाँ पर आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ पर शतम में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए सेनापतये अकथयत, सेनापतिम अकथयत, सेनापति ही अकथयत। आप जानते हैं कर्ता और क्रिया का समायोजन होना चाहिए। ठीक है, तो सेनापतिम अकथयत, सेनापति ही अकथयत, ये हो शुद्ध हो सकता है। अब देखिए अयाद संधि विधायक सूत्र है, आदगुणः गुण संधि विधायक सूत्र है, ये प्रतिसंज्ञा विधायक सूत्र है, बृहद आकाशमणि दीर्घा दीर्घ संधि विधायक सूत्र है। उपरयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात आद गुण गुण संधि वृद्धि संज्ञा विधायक, आकाशमणि दीर्घा दीर्घ संज्ञा विधायक, उपरयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं अयाद संधि का है।
यचो यवा यावह सूत्र है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें विकल्प होगा ई। अगला है लकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रायशः हम 10 लकार ही हमारे पाठ्यक्रम में होते हैं। एक लकार और होता है लेट लकार, लेकिन वेदों में पाया जाता है। 10 लकार होते हैं, लेकिन यहाँ 7 है, 8 है, 9 है। हमें क्या चाहिए? 10, और 10 विकल्प में नहीं है। उपरयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें भी उपरयुक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है इस पेपर में जो विकल्प दिया है उपरयुक्त में से कोई नहीं, उसका बड़ा ही महत्व है, बड़ी ही उसकी महानता है। अधिकांश विकल्प वही सही निकल रहे हैं। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ कितनी हैं? 52, 26, 21। तो वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनि 52 प्राप्त होती हैं। जो ये भी भाषा विज्ञान जब आप पढ़ेंगे, चाहे कर्ण सिंह की पढ़ लीजिए, और आप वहाँ देखेंगे जहाँ ध्वनि की चर्चा की गई है तो वहाँ 52 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कर्णस्य बधिरः, कर्णेन बधिरः, कर्णात् बधिरः। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने सूत्र पढ़ा होगा जिसमें बताया गया है नेत्रा अक्षणा काणः। क्या बताया गया है? पादेन खंजा, अर्थात तृतीया विभक्ति होती है। अब आपको ये देखना है कर्णस्य बधिरः में षष्ठी है, कर्णेन में तृतीया है, इसमें पंचमी है। तो अब हमें क्या करना है? तृतीय विभक्ति करना है। तृतीय विभक्ति किसमें है? कर्णेन बधिरः में। तो अर्थात विकल्प बी आपका सही है। आप कारक पढ़ेंगे, वहाँ आपको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। स्योर्चः, स्योर्चः का संधि विच्छेद है। शिवस् धन अर्चः, स्यो अर्चः, शिव धन अर्चः। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए शिवस् धन अर्चः, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना, एक स्यो वंद्यः पढ़ा था, शिवस् अर्चः आपने पढ़ा। तो स्योर्चः इसमें आपका जो विच्छेद आपका होगा, संधि विच्छेद, वो होगा शिवस् धन अर्चः। अर्थात विकल्प ए सही है, और इन तीनों से हमारा कोई मतलब नहीं है। काला ध्वनि और अत्यंत संयोगे सूत्र किस विभक्ति का है? आप पढ़े होंगे, द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। प्रथमा में आप जितने सूत्र हैं आप जानते हैं। जब आप पढ़ते हैं काल अध्व अवाची का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति करना है, अर्थात विकल्प भी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए नमः के योग में चतुर्थी होती है, नमः के योग में चतुर्थी होती है। तो भगवानाय नमः, भगवते नमः, भगवताय नमः। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आप चतुर्थी तो कर रहे हैं, भगवत शब्द है, कौन शब्द है? भगवत शब्द है। उसका चतुर्थी भक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका रूप बनता है भगवते। क्या बनता है? भगवते नमः, अर्थात विकल्प बी इसका सही उत्तर है। कितने प्रश्न हो गए मित्रों? 120, यानी 40 से लेकर के 120 ये प्रश्न आपके पेपर में आए थे, बिहार के पेपर में, और आप इसको सॉल्व करिए। मैंने अपने दृष्टि से इसे देखा है, आप भी इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।